अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल खालिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों हम पीएसटी जेईएसटी प्रोसेस के हवाले से आपको शेयर करते रहते हैं न्यूज़। इस वक्त जो मेरे सामने शेड्यूल है वो घोटकी का है। मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था कि जब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सीएनआईसी, आपका डोमिसाइल एड्रेस चेक करने के बाद वो डायरेक्टर साहब को रिकमेंड करेंगे कि इन कैंडिडेट के जो हैं वो ऑफर ऑर्डर टाइप किए जाएँ। तो घोटकी का जो प्रोसेस है उसमें उबावड़ों को 2 दिन दिए गए हैं, थर्सडे और फ्राइडे 13th एंड 31st दिसंबर को उनको अपीयर होना है। उनके लिए 2 दिन हैं। इन दोनों दिनों में जो कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं उबावड़ों के और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उनको अपना सीएनआईसी ओरिजिनल लेकर जाना है, फ्रेश यूसी रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन दिए गए हैं घोटकी को, जहाँ जिस दिन पे घोटकी के कैंडिडेट जाएंगे 13th जनवरी टू 7th जनवरी उनको दिए गए हैं ये 5 दिन, जिसमें जो है वो घोटकी के कैंडिडेट जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे। मीरपुर माथेलो के जो कैंडिडेट हैं वो मंडे टू वेडनेसडे जाएंगे 10th टू 12th जनवरी, इन जिनके लिए 3 दिन जो है वो मुख्तस किए गए हैं। खानगढ़ के कैंडिडेट जो हैं वो थर्सडे टू फ्राइडे जाएंगे, जिनके लिए 2 दिन हैं। वो अपने दोनों दिनों में वो जो है वो जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जो डहरकी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 दिन जो है वो रिज़र्व किए गए हैं, जो कि मंडे टू वेडनेसडे हैं। ये इन 3 दिनों में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इस वक्त जो न्यूज़ आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ने हमारी एक बहन को रिजेक्ट कर दिया है, जो जिसका डी फार्म कट ऑफ डेट के बाद का बना हुआ था। एक डिसेबल भाई हैं जिनका नाम जो है वो उनके व्हील चेयर में, उनकी जो एनआईसी है उसमें व्हील चेयर नहीं था, तो इस वजह से भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और वो दोस्त जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट कट ऑफ डेट के बाद का होगा उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में कराची और जो जहाँ पे हो गए हैं अपने डीएससी, वहाँ पे उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और वो दोस्त जिनके सीएनआईसी और डोमिसाइल में अगर कोई मिसमैचमेंट होगा एड्रेस में, तो उनको भी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है वो रिजेक्ट कर देगी। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी को ये अख्तियार हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम और एनआईसी और उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस अगर आईबीएस अखर के उसमें रिज़ल्ट में सही नहीं आया, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी उनको करेक्ट भी उनको करने के अख्तियार हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तक बैठ सकती है। अब जो दोस्त रिजेक्ट हो जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में मिसमैचमेंट होगा, जिनका डोमिसाइल सही नहीं होगा, जिनके एड्रेस में मसला होगा, जो कट डेट के बाद का कोई डॉक्यूमेंट जिनके पास होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। उनके रिजेक्ट हो जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी जो है वो सेकंड टाइम वहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट होंगे फिर उनकी बारी आएगी और उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। एनटीएस ने जो टेस्ट लिया था सिंध में टीचर रिक्रूटमेंट का, उसमें ये हुआ था कि जो पहली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्ट हो गए थे उनको पहले ऑफ़र ऑर्डर मिले 2014 में, और जो दोस्त नहीं हो सके उनको जो वेटिंग कैंडिडेट थे उनको जो है वो बाद में उनकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी हुई और उनको सिलेक्ट कर दिया गया। उनको जो है वो 2015 में ऑफ़र ऑर्डर मिले। तो ऐसे भी होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी फ़र्स्ट टाइम जब बैठेगी, जिन बच्चों को रिकमेंड करेंगे वो उनके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे डायरेक्ट ऑफिस, उनके ऑफ़र ऑर्डर टाइप होना शुरू हो जाएंगे। और जो अपने वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्ट होंगे, उनको बाद में ऑफ़र ऑर्डर दिए जाएंगे। तो ये तो एनटीएस प्रोसेस में हुआ था, 2 फेजेज़ में कैंडिडेट को ऑफ़र ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो 2018 में अपने जेईएसटी ईसीटी का प्रोसेस हुआ, उसमें कैंडिडेट को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ने जिनको रिकमेंड किया, और जो वेटिंग वाले थे जो रिजेक्ट हो गए, तो सेकंड मर्तबा जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बैठी, तो उन दोनों का साथ मिलाकर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का रिपोर्ट और सेकंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का रिपोर्ट दोनों साथ मिलाकर डायरेक्टर ऑफिस भेजे गए, और दोनों को जो है वो साथ जो है वो ऑफ़र ऑर्डर मिले। क्योंकि इस दफ़ा जो डायरेक्टर साहब हैं और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनका प्रेशर है कि जल्दी इनको ऑफ़र ऑर्डर दिए जाएं, तो ये भी मुमकिन है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बैठेगी जिनको रिकमेंड करेगी उनको फ़र्स्ट फेज़ में ऑफ़र मिलें, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो मतलब रिजेक्ट हो गए और जिनकी रिजेक्शन की वजह से जो वेटिंग वाले कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उनको सेकंड फेज़ में ऑफ़र ऑर्डर दिया जाए।
जो दोस्त वेटिंग में हैं, जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वो मुसलसल DO ऑफिस से राब्ते में रहें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो उसका न्यूज़पेपर में आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। जो सेकंड टाइम 1 2 3 बंदों के लिए बैठते हैं उसका न्यूज़ वगैरह में नहीं आता। तो उनको चाहिए कि वो खुद DO ऑफिस से राब्ते में रहें, ताकि उनकी जो है वो सिलेक्शन हो जाए, जो अपने वेटिंग कैंडिडेट हैं। हमारे वो दोस्त बहन भाई जो सिलेक्ट नहीं हो सके PST JEST में, तो उनके लिए ये है कि वो 5 से 15 स्केल की जो जॉब हैं उनके लिए मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इंशाल्लाह उनकी भी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। 5 से 15 स्केल की जो जॉब है उनके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिस पे मैथ्स, कंप्यूटर, फिर जो है वो इस्लामियात, इंग्लिश उनके MCQs रखते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारा वेबसाइट जो हमने ख़ास इसी के लिए डिज़ाइन किया है, जिस पे हम MCQs रखते हैं हर सब्जेक्ट के, और वो MCQs IBS अखर के पास्ट पेपर्स में से लिए होते हैं, ताकि जो हमारे दोस्त हैं जो फ़र्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हैं IBS अखर का, उनको थोड़ा अंदाज़ा हो कि IBS अखर किस तरह से MCQs अपने टेस्ट में देता है। अगर आप समझते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू।